आज सबसे पहले मैं नाउन से स्टार्ट करूँगी, है ना। नाउन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर, क्योंकि जो आप लोग सेंटेंस वगैरह सीखते हो उसमें जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है वो किस पे डिपेंड होता है, नाउन पे डिपेंड होता है। तो नाउन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउन, ठीक है। नाउन इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन योर ग्रामर. Without knowledge of noun you can't do anything. So knowledge of noun is very precious for us. What is noun? आप लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, any name, place, things are called noun. But no, आज मैं कुछ डिफरेंट आपको पढ़ाने वाली हूँ, कुछ अच्छा करवाने वाली हूँ, और आप ये सोच लीजिए कि आज के बाद कभी नाउन आपके दिमाग से नहीं जाएगा, हमेशा के लिए आपको नाउन याद रखना, ठीक है। तो नाउन क्या है बताइए, नाउन क्या है। आपके माइंड में बहुत ज्यादा शब्द आते होंगे, जैसे टेबल, पेन, कोई भी वर्ड अगर आपके दिमाग में आता है तो उसकी तस्वीर बन जाती है कि नहीं बन जाती है? बन जाती है ना। दुनिया की कोई भी चीज ले लीजिए, दुनिया की कोई भी चीज ले लीजिए, सबकी तस्वीर बनती है कि नहीं? कोई भी नाम बोलिए, राकेश, मोहन, दिल्ली, दुनिया की कोई भी चीज ले लीजिए, किसी का भी नाम लीजिए, मोहन, तो मोहन जरूर आपका फ्रेंड होगा, उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। मैंने बोला दिल्ली, तो दिल्ली की तस्वीर, हाँ दिल्ली ऐसा प्लेस है, दिल्ली हम जाते हैं, ऐसी बातें आपके मन में आ जाएंगी, है ना। कोई वस्तु का नाम ले लीजिए, कोई थिंग्स, कोई भी थिंग्स हो, एप्पल, तस्वीर आ रही है कि नहीं? जितने भी वर्ड्स हैं उसकी तस्वीर आपके सामने अपने आप आ जाएगी, बन जाएगी। तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नाउन नहीं है। दुनिया में जितनी सारी चीजें वो सब क्या है? नाउन है, ठीक है। चाहे वो विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो, वो सब चीजें क्या है? नाउन है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि ये देखिए क्या है, क्या बना रही हूं मैं, जरा देखिए अभी। ए फिश, फिश है, फिश क्या है? नाउन, नाउन है। अभी तो मैंने इसकी आंखें नहीं बनाई है, जरा आंखें बना दूंगी, गोल मटोल सी पीस है ना। इसको क्या बोलेंगे आप? फिश बोलेंगे। ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। कॉमन नाउन हो गया क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है। अगर किसी के घर में कोई लड़का जन्म लेता है तो जब वो जन्म लेता है तो क्या होता है? सब लोग बोलते हैं उसके घर में लड़का हुआ है, तो वो चीज क्या हो गई? कॉमन नाउन हो गया ना, कॉमन हो गया ना सबके लिए। अभी वो खास नहीं है, क्यों? क्योंकि लड़का है। कोई अगर लड़की पैदा होती है तो वो भी कॉमन है, क्यों? क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है। जिस चीज का कोई नाम ना हो, है ना, जैसे मान लीजिए कि बेंच, पेन, टेबल, इसका कोई आपने पर्टिकुलर नाम तो रखा नहीं है। एनिमल, डॉग, रैबिट, ये सब चीजें क्या हो गई? कॉमन हो गई। लेकिन जब आप इनको कोई नाम देते हो तो वो क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर, पर्टिकुलर हो जाएगा ना, कोई खास हो जाएगा। तो ये जो फिश है इसको क्या बोलेंगे हम? कॉमन नाउन बोलेंगे। लेकिन स्टारफिश बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ब्लू व्हेल बोल दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये फिश क्या है? कॉमन नाउन है आपके लिए, ठीक है। लेकिन इस फिश को अगर नाम दे दिया जाए, स्टार फिश कर दिया जाए तो
ये आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि आपने अब इसको नाम दे दिया, इसकी एक पहचान बन गई। पहचान बन गई ना। जब तक इसके पास नाम नहीं था, इसकी कोई पहचान नहीं थी, चाहे वो कोई भी चीज हो। अब मान लो आपने कंट्री बोला, तो कंट्री तो इतनी सारी कंट्रीज है, लेकिन अगर आप उसको नाम दे देते हो, इंडिया इज माई कंट्री, तो इंडिया क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे लिए प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि एक लड़का है और ये मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है? ये लड़का लड़की, इनका कोई नाम नहीं है, लेकिन अगर हम इनको नाम दे दें तो सोनू, है ना, संगीता, ओके? अब इनको आप आसानी से पहचान सकते हो कि भाई ये सोनू है, ये संगीता है। इनको प्रॉपर नेम मिल गया ना, तो ये क्या हो गया? इनकी पहचान बन गई ना। इसको सोनू से पहचान रहे, लड़का है तो, और ये संगीता क्या है? लड़की है। तो इसको आप इसके नाम से पहचान रहे हो, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। जितना भी नाम है ना, जिसको आप नाम से बुलाते हो, किसी भी चीज को प्रॉपर नेम जिसको मिल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मान लो कि एनिमल्स है, कुत्ते को खरीद के घर पे लाते हो, वो अभी कुत्ता है, कॉमन है। क्या है? कॉमन है। लेकिन अगर कुत्ते को आप नाम दे देते हो, क्या? टॉमी, तो टॉमी क्या हो गया? वो कुत्ता क्या बन गया? प्रॉपर बन गया, आपके लिए भाई खास बन गया। तो वो कुत्ता अगर कहीं घूमने वगैरह चला जाता है, आपके घर से निकल के अगर आपने देख लिया, अरे ये तो मेरा ही कुत्ता है टॉमी, दौड़ के आपके पास आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, क्योंकि आपने उसको नाम दिया है। अब मान लीजिए कि सड़क पे कोई जा रहा है, आप उसको जानते नहीं जानती हो ना, तो वो क्या है? आपके लिए कॉमन। और वहीं से आपका भाई निकले तो, अरे मम्मी देखो ना, पिंकी कहाँ जा रही है? अरे मम्मी वो देखो मेरा भाई, है ना? क्यों? क्योंकि जिसको आप जानते हो, जिसके पास नाम है, वो क्या है? पर्टिकुलर है। समझ में आ गया आपको? अब देखो, दुनिया में अगर किसी ने भी जन्म लिया होगा, है ना, तो जन्म लेते ही तो उसको बकरी, भैंस बोलना नहीं स्टार्ट कर दिया होगा कि ये आदमी है, ये जानवर है, ये पेड़ है, ये पौधे हैं, ये जगह का नाम ऐसे रहेगा। यानी संसार जब भी बना होगा, तो जैसे ही संसार बना हुआ, संसार में इंसान भी आए होंगे, पेड़ पौधे भी आए होंगे, जानवर भी आए होंगे, नदी तालाब आया होगा, तो तुरंत उनको नाम तो नहीं मिल गया होगा ना। उनके विशेषताओं को देखकर, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनको देखकर उनको नाम दिया गया होगा। Am I right? है ना? अब फिश है, तो पानी में वो जीव तैर रहा होगा, तो उसके कुछ विशेषताओं को देखकर उन्होंने क्या नाम दे दिया? फिश। ठीक है। अब मान लो बकरी है, मैं करती है, तो उसकी विशेषताओं को देख के बकरी नाम दे दिया गया होगा। Am I right ना? अब शेर है, वो ऐसे गरजता होगा, तो उसकी गर्जन को देख के, उसके चाल ढाल को देख के क्या नाम दे दिया हो गया? क्या दिया होगा? टाइगर दे दिया होगा, शेर, जो भी लायन वगैरह जो भी उसको नाम मिल गया होगा। लेकिन कोई धरती पे आया हो और तुरंत उसको कोई नाम दे दिया गया, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। उसकी विशेषताओं को देखकर दिया गया होगा। तो कोई भी चीज जब आम से खास हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन समझ में आया आपको? जिसको आप जानते नहीं हो, दुनिया की हर एक चीज क्या है? कॉमन है, जब तक उसके पास नाम नहीं है। अगर उसके पास नाम आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि उसके पास नाम है। अब मेरे पास पेन है, ठीक है, पेन है, ये क्या है? बोलिए, कॉमन है ना, बोल सकते हैं। क्या है ये? कॉमन है, ठीक है। अगर मैं
मैंने इसको नाम दे दिया कि भाई इस पेन का नाम है मार्कर, तो क्या बन गया? प्रॉपर। ओके, ठीक है। ये मेरे पास नोटबुक है, नोटबुक क्या हो गया? कॉमन। अगर मैंने इसको नाम दे दिया इंग्लिश की बुक, तो क्या हो गया? प्रॉपर। नोटबुक है, इंग्लिश की नोटबुक अगर मैंने नाम दे दिया तो प्रॉपर हो गया ना। ये इतना समझ में आया आपको? कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? चलो, इंसान ने जना, हर एक जीव को पहले इतना ध्यान रखिएगा, हर एक इंसान हो चाहे वो एनिमल्स हो, सबको अगर समाज में रहना यानी जीवन यापन करना है तो उनको समाज की जरूरत पड़ेगी। मछली भी देख लो, मछली भी कैसे झुंड में रहती है ना, देखा है ना आप लोगों ने नदियों में तालाबों में मछली का झुंड वगैरह रहता है कि नहीं? फिर इंसान अपनी सोसाइटी बनाता है, समाज बनाता है कि नहीं? एनिमल्स का भी देख लो अपना झुंड, गाय भैंस बकरी सब अपने झुंड में जाती है कि नहीं जाती है? जाती है ना। तो सबको एक सोसाइटी की, समाज की जरूरत पड़ती है। बिना सोसाइटी और समाज के हम लोग अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। सोसाइटी की जरूरत हमको पड़ती है, क्यों? कि हर एक चीज हम तो उत्पन्न कर नहीं सकते हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कपड़ा भी बना लें, खाना भी बना लें, अनाज भी उत्पन्न कर लें, मकान भी बना के दे लें, है ना? ऐसा तो समाज में रहेगी तभी तो हमें सारी सुविधाएं मिलेंगी, ऐसे तो सारी सुविधाएं हमें मिलेंगी नहीं। तो सोसाइटी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको क्या बोला? जहां पे एक ही जाति के लोग इकट्ठे रहते हों, जहां पर एक ही जाति के लोग इकट्ठे रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? सोसाइटी बोला जाता है। सोसाइटी बोला जाता है। और ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया आपका? कलेक्टिव नाउन। जहां पे, अच्छा, लड़कियों के झुंड को क्या बोलेंगे? जब कलेक्टिव नाउन मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी तो सारा मैं आपको बताऊंगी, है ना? क्या बोलेंगे? लड़कियों के झुंड को बोलेंगे ए बेबी ऑफ गर्ल्स। अच्छा, जो एनिमल्स हैं, जो बकरी के झुंड को क्या बोलेंगे? ए फ्लॉक्स ऑफ गॉड्स। डिटेल में याद करवाऊंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे वो नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे कोलेक्टिव हो, चाहे मैट्रियल हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, हर एक चीज का डिटेल में लेकर जाऊंगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब ये फिश है। मैट्रियल नाउन क्या होता है? जब इस फिश को हम लोग मार्केट में खरीदने जाते हैं, है ना, बोलते हैं तो क्या बोलते हैं इसको कि 1 kg फिश दे दो। दैट टाइम वो क्या बन जाता है? फिश मैट्रियल नाउन बन जाता है। मैट्रियल नाउन क्या होता है? कोई भी खाने पीने वाली चीज और जिस चीज को तोला जा सके उसको क्या बोला जाता है? मैट्रियल नाउन। अच्छा, जब हम फिश वगैरह घर पे बनाते हैं तो उसकी स्मेल आती है ना? जब फिश वगैरह घर पे बनाते हैं तो उसकी स्मेल आती है कि नहीं आती है? आती है। तो उस स्मेल को आप लोग सिर्फ महसूस कर सकते हो, उसको पकड़ के अपने जेब में नहीं रख सकते हो, ठीक है? तो वो ये आपका क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, किसी चीज की स्मेल आए वो क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको देख सकते हो, पकड़ के अपने जेब में नहीं रख सकते हो, ठीक है?
तो क्या हो गया? ऑब्स्ट्रैक्ट। मैं स्माइल कर रही हूँ, तो स्माइल क्या हो गया? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी की ब्यूटी क्या होगी? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? इरेज करूँ इसे? नेम। नेम क्या होता है? नेम नाउन होता है। नेम क्या होता है? नाउन होता है। किसी का भी नाम, दुनिया में किसी चीज का हो, चाहे पर्सन का हो, चाहे एनिमल्स का हो, वो सब चीजें क्या कहलाती हैं? किसी का भी नाम क्या होगा? नाउन होगा। चाहे वो चीज आपको दिखाई दे या ना दे, है ना? नाम ऐसा होता है ना, नाम में भी तो ऐसा होता है कि कई चीजें हमें दिखाई देती हैं, कई चीजें नहीं दिखाई देती हैं। जैसे ब्यूटी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तब उसकी ब्यूटी हम महसूस कर सकते हैं, देख थोड़ी सकते हैं, छू थोड़ी सकते हैं। Am I right ना? दिल्ली इज ए प्लेस। दिल्ली एक प्लेस का नाम है। जैसे आई हैव अ पेन, इस पेन को देख सकते हो आप? आपके पास पेन है? सबके पास देख सकते हो। नोटबुक है, उसको देख सकते हो, वो विजिबल है। ब्यूटी इनविजिबल है। तो नाम के आधार पे कितने भागों में इसको बांटा जा सकता है? वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल में आपको क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं? पर्सन दिखाई देता है, प्लेस दिखाई देता है, थिंग्स दिखाई देता है, एनिमल, पर्सन। पर्सन में मान लीजिए किसी का नाम ले लीजिए, मनोज, मोनू। ये पर्सन का नाम है, दिखाई देते हैं ना? ये देते हैं कि नहीं देते हैं? और ये प्लेस, दिल्ली, सूरत, थिंग्स, पेन, बुक, एनिमल्स, गॉड, कैट, ये सब चीजें दिखाई देती है ना आपको? दिखाई देती है ना? और इनविजिबल में, इनविजिबल में नेम ऑफ, क्वालिटी। क्वालिटी क्या होगी? ट्रुथ। किसी को सच बोलने की बहुत वो होती है, जिज्ञासा होती है कि मुझे सच ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। ट्रुथ। ब्यूटी, नेम ऑफ स्टेट, अवस्था, लाइफ, डेथ, लाइफ, डेथ, किस अवस्था में है ना? नेम ऑफ
नेम ऑफ एक्शन, जैसे कोई आप वर्क कर रहे हो, ड्यूटी, ये सब क्या हो गया, इनविजिबल हो गया। ठीक है, मैं आपके वर्क, आप लोग वर्क कर रहे हो, इसको क्या कर सकती हूँ, हाथ चलाते हुए देख रही हूँ ना, आप जो वर्क कर रहे हो वो तो मैं महसूस कर सकती हूँ, सही है ना। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? एक बार देख लीजिए, राइट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए फटाफट। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, आप लोग देख लीजिए। नाउन क्या हो गया, विजिबल एंड इनविजिबल। ठीक है, अब इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, विजिबल और इनविजिबल के अकॉर्डिंग? 2 पार्ट में, है ना, 2 पार्ट में, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सको। इजी भाषा में आप लोग यही बोलते हो ना, जिसको काउंट कर सके उसे काउंटेबल, और जिसको काउंट ना कर सके उसको अनकाउंटेबल, है ना। काउंटेबल, अनकाउंट। देखिए आपका काउंटेबल में आपका क्या आ जाएगा, कॉमन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। आप अगर पहले पढ़ भी चुके तो आपका रिवाइज तो हो ही गया आज, तो ये हमारे लिए प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल में आपका आ गया नेचुरल नाउन, एंड ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है, पढ़ाई अभी स्टार्ट नहीं हुई है, पढ़ाई तो कल से मैं स्टार्ट करूंगी, और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से करूंगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि पढ़ाई ऐसे भी करवाई जाती है। प्रॉपर नाउन को इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, कॉमन नाउन को इतना डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि आप लोग कोई भी एग्जाम दो, चाहे वो CBSE हो, चाहे आपका कोई भी 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, 9th 10th, हर एक क्लास में आपको काम आने वाला है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो यू कैन टेक दिस। कल मैं आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन करवाऊंगी। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही काफी है।